भगवान का भोग। आज की कहानी भगवान का भोग। उड़ीसा के पवित्र नगर पुरी में सेठ गोविंद दास नाम का एक व्यापारी रहता था। गोविंद दास भगवान जगन्नाथ जी का परम भक्त था। उसका एक अटल नियम था कि जब तक वह प्रभु जगन्नाथ को भोजन का भोग न लगा दे तब तक वह स्वयं एक कोर भी नहीं खाता था। चाहे वह घर पर हो, यात्रा में हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हो या किसी बड़े समारोह में शामिल हुआ हो, हर जगह वह पहले भगवान का भोग लगाता और उसके बाद ही भोजन करता। गोविंद दास जी की पत्नी कमला को उसका यह अत्यधिक भक्तिभाव पसंद नहीं था। उसे लगता था कि हर बात में भगवान का लाना दिखावा। वो अक्सर ताने मारते हुए कहती थी कि क्या सच में जगन्नाथ जी रोज तुम्हारे हाथ से खाना खाते हैं? गोविंद दास शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह मुस्कुरा कर बस इतना ही कहता, प्रभु भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। एक दिन कमला के मायके में एक बड़ा भोज रखा गया। गोविंद दास ने बड़े सलीके से कहा कि मेरी थाली के साथ एक थाली और लगवा देना, मुझे पहले भगवान जगन्नाथ जी का भोग लगाना है। यह सुनते ही कमला झुंझला गई। उसने कहा कि आज सबके सामने यह सब मत करो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन गोविंद दास ने साफ शब्दों में कह दिया कि यदि प्रभु को भोग नहीं लगा पाया तो वह भोजन भी नहीं करेगा। भोज में कुछ मेहमान गोविंद दास जी की भक्ति देखकर प्रभावित हुए तो कुछ उसका मजाक उड़ाने लगे। उन बातों को सुनकर कमला का मन और कठोर हो गया। उसने ठान लिया कि अब इस आदत को तोड़कर ही रहेंगे। अगली सुबह घर में नाश्ता के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जा रहे थे। कमला ने सख्त लहजों में कहा कि आज एक भी पकौड़ा भगवान को नहीं चढ़ेगा। यदि गोविंद दास ने भोग लगाया तो वह घर छोड़ देगी और व्रत रख लेगी। गोविंद दास जानता था कि गुस्से में कमला कुछ भी कर सकती है। उसने मन ही मन भगवान जगन्नाथ क्षमा मांगी और बिना कुछ खाए कमरे में चला गया। उस दिन उसने पकौड़े नहीं खाए। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी कमला के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज ना तुमने मुझे पकौड़े खिलाए और ना ही मेरा भक्त खा पाया। मेरा भक्त तब तक भोजन नहीं करता जब तक मुझे अर्पण ना करते। तुम्हारे हठ के कारण आज मैं भी भूखा रहा और मेरा भक्त भी। यह सुनकर कमला भय और पश्चाताप से रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। भगवान जगन्नाथ ने कहा, यदि सच में प्रायश्चित करना चाहती हो तो कल अपने हाथों से प्रेम पूर्वक पकौड़े बनाना। मैं स्वयं अपने भक्त के साथ उन्हें ग्रहण करने आऊँगा। सुबह होते ही कमला पूरे मन से पकौड़े बनाने लगी। उसने घी में कुरकुरे पकौड़े, तेल और साथ में हरी चटनी भी बनाई। गोविंद दास ने रोज की तरह भगवान को भोग लगाया। जब कमला चटनी लेने रसोई में गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रसोई में साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान थे और प्रेम से पकौड़े खा रहे थे। कमला घबराकर गोविंद दास को बुलाने लगी और गोविंद दास ने जब प्रभु को साक्षात देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने हाथों से गोविंद दास को पकौड़े खिलाए और आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। उस दिन कमला को समझ आ गया कि भक्ति यदि सच्चे मन से की जाए तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार कर आते हैं। कुछ समय बाद पुरी के बाजार में केशव नाम का एक युवक पकौड़े और चाट का ठेला लगाता था। वह भी भगवान जगन्नाथ जी का भक्त था और रोज ठेला शुरू करने से पहले भोग लगाता था। पास ही बंटी नाम का एक लालची व्यक्ति गंदे तरीके से सस्ता सामान बेचता था और केशव की भक्ति का मजाक उड़ाता था। उसने अपने गुंडों के केशव को पिटवाया और उसका ठेला तोड़वा दिया। केशव की पत्नी राधा ने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की। अगले दिन गोविंद नाम का एक साधारण सा व्यक्ति केशव की मदद के लिए आया। जब गुंडे आए तो उनके हाथ पैर जल गए
गोविंद ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वह जीवन भर याद रखें। बाद में वही गोविंद साक्षात भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने बंटी को समझाया कि ईमानदारी से कमाया गया अन्न ही फल देता है। उस दिन से बंटी सुधर गया। केशव का काम फिर से चल पड़ा। उसकी जिंदगी संवरने लगी। कुछ ही समय में उसका ठेला एक छोटी दुकान में बदल गया और उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। इस तरह भगवान जी ने अपने भक्तों की रक्षा की। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को अगर सत्कार जाए तो वे कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति दिखावे से नहीं, विश्वास से होती है। प्रभु को प्रेम से भोग लगाता प्रभु के उसके जीवन को स्वयं संभाल लेता। तुष्टि। जगत जननी पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो वे दौड़ी दौड़ी शंकर जी के पास गईं और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था कर ही देनी चाहिए। आप देखते नहीं, वह बेचारा भर्तृहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटी बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभ, वे ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं। माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या अपने भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? श्री शिव जी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास ना हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों ना पूछ लो। परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी कि माँ पार्वती भिखारिन का बनाकर भर्तृहरि पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य। भर्तृहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थीं। उनमें से 2 बूढ़ी माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटी को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारी ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुढ़ा पति, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला। भर्तृहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारी के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, बस, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तृहरि ने पीछे मुड़कर देखा। माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तृहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की श्रद्धा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी, जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है। क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूँ, तुम्हारी परम दुख करता बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो। भर्तृहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतपूर्वक रह सकूं। पार्वती जी अवमस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गईं। त्रिकालदर्शी समूह यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता
उनसे अधिक का अधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। ओम